इच्छाओं को नमन। अब हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 21 खंड 1 में इच्छा पूर्ति दर्शन ने क्या लिखा है, क्या कहता है दर्शन, वो जाने। दुख से मुक्ति की इच्छा, मैं दुख से आजाद होना चाहता हूँ। दुख इस दुनिया में कोई भी जीव नहीं चाहता, सब दुख से मुक्ति चाहते हैं। उसके बारे में इच्छा पूर्ति दर्शन क्या कहता है। दुख जीवन का एक स्वाभाविक अनुभव है, लेकिन अनुभव सबको करना पड़ता है दुख का, इससे भाग नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। जन्म, मरण, रोग, वियोग, अपमान, असफलता, इन सब का अनुभव प्रत्येक मनुष्य करता है। जन्म का, मरण का, रोग सबको होते हैं। वियोग, किसी से बिछड़ते हैं। अपमान, कहीं ना कहीं किसी न किसी का अपमान जरूर महसूस करता है आदमी। असफलता, तो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती तो उसको असफल मानता है। तो इन सब से सभी व्यक्ति अनुभव करते हैं। ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो इन सब से ना गुजरा हो। ये सबके लिए कॉमन है, सबको मिलते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी है, कितना ही पैसे वाला है, कितना ही स्वस्थ है, सबको इससे गुजरना पड़ता है। लेकिन हर व्यक्ति भीतर से यही पुकारता है कि मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ। हर व्यक्ति, कोई भी ये नहीं चाहता मुझे दुख मिले, सब सुखी होना चाहते हैं। यह इच्छा हमें केवल शारीरिक मानसिक पीड़ा से मुक्ति नहीं चाहती, बल्कि यह चेतना की पुकार है। आत्मा की स्वतंत्रता की। दुख केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर उपजता है, अपेक्षाओं, आसक्तियों और अज्ञान से। ये नहीं कि बाहर से हमें दुख मिल रहा है, भीतर से उपजता है। अपेक्षा कर लो आप किसी से कि भाई वो मेरे को ये माने, मेरे को ये कहे, मेरा इतना सम्मान करे, और वो ना हो तो आप दुखी हो जाते हैं। आसक्ति, इसी पे फिक्स कर लेते हैं कि ये तो मेरा आदमी है, या ये तो मेरे कहे से चलता है, और वो नहीं चलता है तो आपको बड़ा दर्द होता है। तो इस तरीके से अज्ञानता, इस चीज का आपको ज्ञान ही नहीं है, वो भी बहुत बड़ा दुख है। मैं कहता हूँ, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, दुख कोई घटना नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। मैं कहता हूँ दुख और सुख कुछ होता नहीं है, दृष्टिकोण है, आपका देखने का नजरिया है। दृष्टि बदलो तो जीवन बदल जाएगा। दुख मिटाने के लिए दृष्टि का परिवर्तन ही असली उपाय है। ये मेरा कथन है। सुख और दुख कुछ नहीं होता, बस हमारे सोचने का एक तरीका है। किसी आप रास्ते पर जा रहे हैं और वहां आपको कोई ठोकर लग जाए, आपको कोई चोट लग जाए, तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे मेरे को तो ये चोट लग गई। लेकिन वहीं एक दृष्टिकोण बदल करके देखें, हो सकता है इससे बड़ी दुर्घटना हो जाती और ये छोटी दुर्घटना होकर के मैं बच गया, तो आप उसी क्षण सुखी हो जाते हैं। अगर आप उसको ही दुख मान लेंगे तो जब बड़ी दुर्घटना कोई हो जाएगी तो आप क्या माने। तो उसका केवल नजरिया बदलने से, सोच का नजरिया बदलने से आप सुखी हो सकते हैं। पौराणिक दृष्टांत है पुरानी कथाओं में। कुंती माता ने भगवान कृष्ण से दुख मांगा ताकि उसका ध्यान सदा स्मरण करती रहे। कुंती से एक बार कृष्ण ने पूछा कि आप कुछ मांग लीजिए, तो उसने, कुंती ने दुख मांगा। क्यों? दुख में मैं ताकि तेरा नाम लेती रहूं। भरत जी ने वन में रहकर राम वियोग के दुख को तपस्या में बदल दिया। भरत राजा बन सकता था, लेकिन राजमहल पे रामचंद्र जी की चरण पादुका रख के खुद एक छोटे से वन में चले गए और वहां पर वियोग की तपस्या करने लग गए ताकि राम को याद कर सके। तो
ये दुख नहीं है, ये एक स्मरण करने का तरीका है। नचिकेता ने मृत्यु के द्वार पर जाकर दुख का रहस्य जानने की इच्छा जताई। नचिकेता ने भी मृत्यु के जब दरवाजे पर पहुंच गया तो दुख को जानने का इच्छा जताई कि दुख का रहस्य क्या है, इसकी जानने की इच्छा जताई। दुख के कारण है कुछ अपेक्षा, दूसरों से कुछ पाने की लालसा, भाई दूसरा मुझे कुछ दे दे, ये अपेक्षा रहती है। ये दुख का बहुत बड़ा कारण है। क्यों दे दे भाई दूसरा तेरे को, तू खुद कर अपने लिए। मोह, अनित्य वस्तुओं से अत्यधिक लगाव, बहुत सी चीजों से लगाव हो जाता है, बहुत ज्यादा मोह हो जाता है। उससे भी आदमी को जब वो बिछड़ती है किसी कारण से, बड़ा दुख होता है। अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं की भावना आ जाए, मैं ही सब कुछ हूं, ये अगर भावना आ जाए आदमी में तो उसको भी बड़ा दुख होता है। जब कोई दूसरा आदमी उसका सामने खड़ा हो जाए तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे सामने क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़े दुख का कारण है जो अहंकार है। द्वेष, दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा, दूसरों से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, प्रतिस्पर्धा करना, अरे ये क्या है मेरे सामने, वो कुछ बन गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन सब से बाहर रह करके आप सुखी हो सकते हैं। हमारे शिविर लगाए जाते हैं, उनमें यही सिखाया जाता है। हमारे पास हजारों लोग अपनी पीड़ा लेकर के आते हैं और पूछते हैं इस तरीके का, तो हम इसी तरीके से उनको समझा पाते हैं। कोई आर्थिक संकट की बात करता है, कोई पारिवारिक कलह, कोई मानसिक व्यवस्थाओं की मानसिक व्यथा अपनी सुनाता है, कोई पारिवारिक कलह बताता है, कोई पैसे की दिक्कत बताता है, तो हम उसे साधना और इन तरीकों को सेवा वगैरह का माध्यम बता करके उनके दुख को कम कर देते हैं, हल्का कर देते हैं, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। दुख से मुक्ति बाहरी नहीं भीतर से प्रारंभ होती है। किसी भी दुख की मुक्ति बाहर से खत्म नहीं होती, वो अंदर से जब आप संतुष्ट होने लगते हैं तब वो उसकी शुरुआत होती है। वैज्ञानिक पक्ष, वैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके बारे में? दुख का संबंध न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन से भी होता है। जैसे सेरोटोनिन की कमी आ जाए, एक केमिकल होता है जो रिलीज होता है, उसकी जब कमी हो जाए तो भी आपको अंदर से दुख की भावना आती है, इच्छा आती है। नियमित ध्यान, सकारात्मक सोच, संवाद और कृतज्ञता का अभ्यास मस्तिष्क को संतुलन करता है। कृतज्ञता, धन्यवाद, उस शक्ति का धन्यवाद करिए जिसकी वजह से आप यहाँ हैं, इस अस्तित्व में। हर उस चीज का धन्यवाद करना शुरू करिए जो आपके पास है। जो जिंदगी आप जीते हैं वो बहुत लोगों को सपना है, बहुत लोगों को नहीं मिली वो जिंदगी। अगर आप स्वस्थ हैं तो बहुत लोग बीमार भी हैं। अगर आप पैसे वाले हैं तो बहुत लोग गरीब भी हैं। अगर आपके पास घर है तो बहुत लोगों के पास घर नहीं है। अगर आपको तीनों टाइम भोजन मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। अगर आप अच्छे जूते चप्पल पहन के चल सकते हैं, बहुत लोगों के पास जूते चप्पल नहीं है। अगर आपके पास कार है तो बहुत लोगों के पास कार नहीं है। मोटरसाइकिल है तो बहुत लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं। मतलब आप उनका धन्यवाद करना शुरू कर दें तो आपका दुख बहुत दूर चला जाएगा। और आप ऐसे भी दुखी हो सकते हैं, अरे यार मेरे पास तो छोटी कार है, उसके पास बड़ी कार है, तो दुख कैसे भी पकड़ लो आप। लेकिन दुख से दूर रहना है तो आपको जो सामान है आपके पास उनका आपको धन्यवाद करना है, अपने शरीर का धन्यवाद करना है। आप स्वस्थ हैं तो बहुत लोग बीमार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उपचार
साधना, जो उपचार साधना है कुछ हमने लिखी है जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है। सही विचारों का संग, जिनके सही विचार हैं उन लोगों का संग रखिए, आप उनसे वार्तालाप करिए, उनके साथ उठिए बैठिए। ध्यान व प्राणायाम, ये भी एक विधि बहुत अच्छी हमारे ऋषि मुनियों ने लिख करके दी है और इससे बड़ा फायदा होता है। ध्यान एकाग्र करिए और प्राणायाम करिए, अपनी श्वासों को देखिए कैसे आती हैं कैसे जाती हैं, तो इससे आपकी ध्यान की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। दूसरों की पीड़ा को बांटना, ये भी एक सेवा। दूसरे की पीड़ा को आप अपनी पीड़ा महसूस करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके अंदर एक अलग सी झलक आ जाएगी। साक्षी भाव, जो हो रहा है उसे चुप होकर के देखें, जो चल रहा है, जो घट रहा है, जो जैसे समय चल रहा है, सूरज निकल रहा है, उसे साक्षी भाव होकर चुपचाप मौन होकर के उसे महसूस करें और उसे देखें। एक महिला हमारे पास आई, उसका पुत्र दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वह पूर्णतः टूट चुकी थी। मेरे पास एक महिला आई, उसका लड़का मर गया था, वह पूरी तरह टूट जाती है। जब किसी माँ का बेटा मर जाए तो उसका हालत आप समझ सकते हैं। मैंने उसको एक सेवा में लगा दिया अपने आश्रम में। हर दिन आगंतुकों को जल देना, उसको पानी पिलाने पे लगा दिया। धीरे धीरे सेवा से उसके दुख को शक्ति मिली, उसके दुख को बहुत बड़ी शक्ति मिली और वो बदल गई। आज वह खुद कुछ दुखी महिलाओं की काउंसलिंग करती है। आज वो दुनिया समझाती फिर है कुछ ना है, मेरे तो इतना बड़ा दुख हो, मैं तो अब आनंद में हूँ। इस तरीके से आपको बहुत सी महिलाएं समझाती हुई मिल जाएंगी। तो ऐसा एक उदाहरण हमारे यहाँ भी हुआ। उदाहरण, दुख वो अग्नि है जिसमें इच्छा तप कर कुंदन बनती है। दुख कोई खराब चीज नहीं है, ये एक तपस्या है। ये आती है तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, बहुत बड़ी तपस्या भी बन जाती है। ऐसा स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज, मेरा कहना है कि दुख आपको कभी भी परेशान करके नहीं जाता, वो आपको ताकत दे के जाता है। अगर दुख आता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ प्रश्न है आपके लिए। क्या मेरे दुख का कारण मेरी कोई अपेक्षा है? क्या आप किसी से कोई अपेक्षा करके तो दुखी नहीं हो रहे? क्या मैं दुख से भाग रहा हूं या उसका सामना कर रहा हूं? यह आप अपने आप से प्रश्न करें। क्या आप दुख से भाग रहे हैं या उनका सामना कर रहे हैं? क्या मैंने दुख को समझा या बस उससे लड़ रहा हूं? दुख को समझें, उससे लड़े नहीं, क्योंकि लड़ाई में तो आप जीत नहीं पाएंगे, आप हार जाएंगे। कभी भी व्यक्ति लड़ाई में जीतता ही नहीं है। ये नोट कर लो आप वाक्य, कभी नहीं जीतता आदमी। ये भ्रम है कि मैंने उसको पीट दिया, मैं उससे जीत गया। लड़ाई तो हमेशा आपका नुकसान करके जाती है। निष्कर्ष, दुख से मुक्ति कोई चमत्कार नहीं, एक अंतर्दृष्टि है। जब हम उसे समझते हैं तब वह शिक्षक बन जाती है, जब हम उससे लड़ते हैं तो वह राक्षस बन जाती है। दुख से मुक्ति की इच्छा ही जीवन को सत्य की ओर मोड़ देती है। 21वां अध्याय यहाँ कंप्लीट होता है। ये कहता है आखिरी में, दुख कोई खत्म करना कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ आपकी विचारधारा को बदलना है। दुख को आप शक्ति बनाएं तो आपको ताकत मिलेगी, आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और दुख को अगर आपने किसी कारण से लड़ना शुरू कर दिया दुख से, तो वो राक्षस बन जाएगा और आपका ही नाश कर देगा, आपको बीमार कर देगा, आपको हर तरीके से परेशान कर देगा। ये 21 अध्याय अभी तक हमने पूर्ण करे हैं इच्छा पूर्ति दर्शन के। ये दर्शन हमको आपको हर पल
कुछ धीरे धीरे करके गहराई तक लेके जाएगा और हमें अपने आप से मिलाएगा। ये दर्शन कोई बोझिल नहीं है, कोई थोपा नहीं गया। इसमें हर चीज को, हर आपकी उस छोटी से छोटी चीज को, आपकी धड़कन को महसूस किया गया है इस दर्शन के माध्यम से। तो चलिए अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। अगले अध्याय में मुझे सम्मान चाहिए, मान सम्मान की इच्छा ये हर व्यक्ति की रहती है। तो अगले अध्याय में मिलते हैं। अभी 21वें समापन पे आप सभी की इच्छाओं को नमन। आप सबकी जय।